तेजी के साथ में हदीस शरीफ शुरू करता हूँ। बस ये 2 मिसरे सुन लो पहले कि गुलशने कुद्सी बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी अल-मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेकर के आए हैं और मिशकात शरीफ पेज नंबर 530, 570 और 571, 570 की सतर 22, 23, 24, 25, 26, 27, आखिरी जिक्र की सतर 1, 2, 3, 4, 5 की बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है। मचल के बोल दे हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन अनस क़ाल समिअ अब्दुल्लाह इब्न सलाम बिमक़दम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा फी अर्ज़ि यक़तरिफ फ़अतन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी साइलुका अन सलास ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबिय्युन फमा अव्वलु अशरातिस साआ वमा यंज़िउल वलद इला अबी औ इला उम्मी वमा अव्वलु तआमी अहलिल जन्नह क़ाल अख़बरनी बिहिन्न जिब्राईल आनिफ़ा अख़बरनी बिहिन्न जिब्राईल आनिफ़ा फ़अम्मा अव्वलु अशरातिस साआ फ़नारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब वमा अव्वलु तआमी यअकुलुहु अहलुल जन्नह फ़ज़ियादतु कबिदि हूद व इज़ा सबक़ माउर रजुलि माअल मरअति नज़अल वलद व इज़ा सबक़ माउल मरअति नज़अत क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह इन्नल यहूद कौमुन बुहुतुन व इन्नहुम यअलमू बिइस्लामी मिन क़ब्ल अन तसअलहुम यबहतूननी फजाअल यहूद फ़क़ाल अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाहि फ़ीकुम क़ालू खैरुना व इब्नु खैरिना व सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना फ़ख़रज अब्दुल्लाहि इब्नु सलाम फ़क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़ालू शर्रुना व इब्नु शर्रिना फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्नु सलाम कुन्तु हाज़ल लज़ी कुन्तु अख़ाफ़ु या रसूल अल्लाह। रवाहुल बुखारी। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को जहाँ जहाँ भी हदीसे रसूल जाते हैं। बेशक ये जो आंधियां चल रही है ना इस्लाम के अगेंस्ट, ये कोई नई बात नहीं है। और कुरान पाक की 6 पारे की आखिरी आयत आप पढ़ें तो उसमें सबसे सख्त दुश्मन जो इस्लाम और मुसलमानों का बताया अल्लाह पाक ने, वो यहूदियों को बताया। किसको बताया? मगर इंसाफ की नजर से जब यहूदियों ने भी, बशर्ते के इंसाफ, मैंने कहा इंसाफ शर्त है, इंसाफ की नजर से यहूदी, आम यहूदी नहीं, यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों ने भी जब आमना के लाल को देखा तो वो भी दिल दिए बगैर रह न सके। बेशक सुभान अल्लाह। और दामन थाम के हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान वो भी हो गए। मैं जिस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ वो आम पर्सनालिटी नहीं है। इनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने सलाम। नाम तो इनका स्वाद से हुसैन है या हसीन, मगर हुजूर ने अब्दुल्ला इब्ने सलाम इनका नाम करार दिया। ये यहूदियों के ग्रेट स्कॉलर थे, आम नहीं थे। बहुत तौरात के जानकार, इंजील के जानकार, जबूर की नॉलेज थी, माहिर थे। एक दिन हुजूर का जलवा देख लिया इन्होंने। अरे हम और आप गुंबदे खजरा देख लें तो नहीं भूलते यार। जिन्होंने इंसाफ और सही निगाहों से हुजूर को देख लिया वो कैसे भूल जाएगा? बोलिए, जोर से बोलिए। तो हजरात देख लिया हुजूर को। ये तिरमिजी की रिवायत अब जो मैं सुना रहा हूँ आपको, बुखारी, अभी ये बुखारी की रिवायत जो मैंने पढ़ी इसका तर्जुमा सुनाऊंगा। तो हुजूर अपने सहाबा के दरमियान खड़े थे और फरमा रहे थे अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। वातइमुत तआम, कमजोरों को खाना खिलाया करो। और एक दूसरे सिला रहमी करो, रिश्तेदारियां तोड़ो मत। अब्दुल्ला इब्ने सलाम दूर से ये देख भी रहे थे हुजूर को और कलाम भी सुन रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते मेरे दिल ने मान लिया, हो न हो आखिरी नबी आमिना के
लाल ही हैं, सुभान अल्लाह सुभान उन्हीं से बेकसा ही हैं। और मेरे दिल ने मुझसे कहा सोचना फिर के मोहब्बत का तकाजा क्या है, अरे पढ़ के कदमों से लिपट जा, तेरा चाहता क्या है। सुभान अल्लाह। कहते मैंने हुजूर को मान लिया दिल से। तो ये तिरमिजी की हदीस शरीफ सुना दी। अब जो सुना रहा हूँ बुखारी की है। अब वो अपने खेत में काम कर रहे थे, खेत किसान जो होते हैं ना, तो खेत में सिंचाई कर रहे थे। उसी दौरान हुजूर का गुजर हुआ इधर से, यानी इनके खेत के करीब से। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम के बारे में हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक इसके रावी हैं कि वो हुजूर की बारगाह में आ गए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, और आकर के कहा हुजूर 3 सवाल के जवाब मुझे चाहिए। ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इन सवालों के जवाब नबी ही बता सकता, गैर नबी को नॉलेज नहीं। सुभान अल्लाह। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये आप ही बता सकते हैं। 3 सवाल, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सुनिए सवाल और जवाब भी सुनिए, और सुनने के बाद दीन की जो बात आप तक पहुंचे तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों तक पहुंचा दें। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने पहला सवाल किया, क्या हुजूर फमा अव्वलु अशरात अस्साअह, आका ये बताइए क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या होगी। मुराद है बड़ी निशानी, जो सबसे बड़ी निशानियां जब जाहिर होंगी तो उनमें सबसे पहली निशानी क्या होगी। उसके बाद उन्होंने सवाल किया हुजूर ये बताएं जन्नतियों को जन्नत में जब वो जाएंगे तो सबसे पहला खाना क्या मिलेगा। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलेंगे जन्नत में जाना है, अरे इंशाअल्लाह हम और आप सब जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए। जब अल्लाह चाहेगा तो, और जब वो भेजेगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जन्नत में जाने की बात कर रहा हूं मैं आप हजरात से, और आपके सदके में न जाने कौन आप लोगों में अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो, हमारा भी काम बन जाए। जाना चाहते हैं ना जन्नत, अपने अमल को देखोगे तो जन्नत का सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग अमाल के हवाले से बड़े कमजोर हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते थे कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए। हाँ, लेकिन जन्नत में जाने के काम भी करें भाई, 5 वक्त नमाज पढ़ें, आजान हो जाया करे तो अपनी शॉप बंद कर दिया करें, घर पे रहते हैं तो भाई देखो आ जाया करें, फजर की अजान होती है तब भी नमाज के लिए तैयार रहें। मेरे कहने का मकसद ये है बुरी आदतों से दूर रहें, क्योंकि मैं जन्नत में मिलने वाले सबसे पहले खाने की बात कर रहा हूँ। तो ये खाना भी तो उसे मिलेगा जो जाएगा, वो जाएगा भी वो जो कम से कम फिक्र तो करे जन्नत में जाने की। यहाँ तक सुबह से शाम तक वो मजानुल अदब में हजरत पढ़ाया होगा कि वो हिकायत है कि एक शख्स ने अपनी उम्र शुमार की, हासबा नफ्सहु, उसने अपने आप का मुहासबा किया तो उसने देखा कि वो 60 साल का हो गया। कितने साल का बोलिए। अब उसने 60 साल को जोड़ा और वो ये सोचने लगा कि साल में 360 दिन होते हैं, मैंने अगर हर दिन एक गुनाह भी किया है, हर दिन एवरी डे एक गुनाह का औसत भी मैं लगा लूं तो 60 साल में गुनाह तो ये हजारों से पार हो गए। इतने सारे गुनाहों का हिसाब कैसे दूंगा। तो उसको इतना मतलब दिमाग पे असर पड़ा कि वो गश खा करके जमीन पे गिर गया। यानी अपना मुहासबा किया, 60 साल उम्र थी, रोज का एक गुनाह जोड़ा तो हजारों में गुनाह बैठ रहे थे। मेरे साथियों, हमारा और आपका हाल क्या होगा जो 24 घंटे में एक गुनाह नहीं बल्कि सैकड़ों गुनाह कर जाते हैं, नमाजें तक कज़ा कर जाते हैं। जिस बंदे का एक गुनाह रोज होता था उसने अपने बारे में मुहासबा कर लिया। क्या वक्त नहीं आया कि हम भी अपने बारे में मुहासबा करें, वो जन्नत में जाने का काम करें। ये मैं भी बताऊंगा आपको, सवालात के जवाब, परेशान ना हो आप। मगर मुझे ये कहना है कि हमारे मुआशरे में शराब की बीमारी क्यों फैल रही है भाई, ये सूद की बीमारी भी क्यों फैल रही है। इसी तरीके से जनाबे वाला मैं क्या किस चीज का जिक्र करूं, बहुत बुरे हालात है, पूछो मत बस। जुआ, सट्टा, वो IPL चलता है तो बच्चे सट्टे लगाने लगते हैं, ये तुम्हारे काम रह गए। और इस तरीके से आज तक ना तो कोई मालदार हुआ है ना होगा, बल्कि होता यह है कि जो सूद के कारोबार में गिरफ्तार हो गया, शराब के शौक में गिरफ्तार हुआ, फाइनली जब उसको देखोगे तो कुछ नहीं बचेगा उसके पास सिवाय बर्बादी के। सेहत भी नहीं बचेगी, सेहत भी बर्बाद हो जाएगी, हजरत डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो भाई देखो, जन्नत में जाने का अगर मामला सोच रहे हो तो फिर जन्नत में जाने का काम भी करो। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां
काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छा सुने, बोलिए मुस्तफा के नाम। जी जी। हाँ, हुजूर के नाम कर दो अपनी जिंदगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। हुजूर के नाम कर दो, जैसा कि आला हजरत ने फरमाया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ। जरा ऊंचा बोलो, उठे भी वहाँ। हाँ, हुजूर के लिए वक्फ हो जाओ, क्योंकि हुजूर के हम उम्मती हैं। कितने शरफ की बात है। इस लिहाज से मैंने आप हजरात से गुजारिश की है, देखो भाई, बुरी आदतों को छोड़ो। मौलाना आरिफ साहब, मुफ्ती ततीर साहब किबला के गांव बस्ती, काफ़ी बड़ी बस्ती है उनकी, बरेली के पास धोरा ठांडा। अभी परसों प्रोग्राम था मेरा वहाँ, तो बता रहे थे कि मेरे पास कुछ लोग आए, नौजवान थे और कुछ 40-50 साल की दरमियान के लोग। वो कहने लगे, हजरत दिल नहीं लगता और दिमाग बड़ा परेशान रहता है, यानी बहुत दिमाग परेशान रहता है और डिप्रेशन है दिमाग में, साइकोलॉजिकल वीकनेस आ गई और दिमाग सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता। तो हजरत ने फरमाया, ये बताओ बेटा ईमानदारी से, मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हो? कोई अगर वैसे ही होता नंबर 2 का तो सीधा सीधा जेब पे डाका डालता कि तुम पर फुला हवा आ गई और फुला जादू हो गया, फुला टोना हो गया। आपने फरमाया, ना जादू, ना टोना, ना होना, ना पोना। तो ये बता मोबाइल कितना चलाता है? इतना बता बस, ईमानदारी से बताओ। तो हजरत मोबाइल तो खूब चलाते हैं। का बेटा जब पूरी रात मोबाइल चलाओगे ना तो दिमाग की बैटरी तो डिस्चार्ज हो ही जाएगी और दिमाग तो काम करेगा नहीं। इस्तेमाल करो, जरूरत से ज्यादा मत करो, जितना जरूरी है वो बात अलग है, मगर इतना भी मत करो नौजवान साथियों कि पूरी रात तुम्हारी, अच्छा फिर उसमें कोई फायदे की चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाई दीनी प्रोग्राम है, उसे फॉरवर्ड कर रहे हो, कोई दीनी बात है उसे दूसरों तक पहुंचा रहे हो तो बात अलग है। आज हजरत आप देख लीजिए, 15 साल से 30 साल के नौजवान लड़कों के चेहरों पर ना तो गुलाब जैसी सुर्खी रही और जनाबे वाला ना सेब जैसा कलर रहा। क्या वजह है कि खूबसूरत चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। वक्त से पहले इनके चेहरे निढाल क्यों हो गए हैं? अभी न इनकी शादियां हुई हैं, न शादी का वक्त आया है। क्यों तबाही के दहाने पे जा रहे हमारे नौजवान बच्चे? आखिर क्या वजह है कि ये कलियां खिलने से पहले मुरझा रही हैं? अगर तुम सर्च करोगे और इस सिलसिले में तहकीक करोगे तो रामपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, मेरी बात का यकीन मानो, 25% रिजल्ट में ये तय पाएगा कि इन बच्चों की सेहतें मोबाइल ने तबाह कर दी, इन बच्चों को बर्बाद मोबाइलों ने कर दिया। यानी मोबाइलों ने इनकी जवानी का ढंग छीन लिया, इनकी जवानी का रंग छीन लिया। ये तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं। लिहाजा यहाँ आए हुए नौजवान साथियों, तुमसे गुजारिश करता हूँ, मोबाइल यूज करते हो तो मिस यूज ना करो और ज्यादा इस्तेमाल भी मत करो जरूरत से ज्यादा। अपना ठीक है, जरूरत है, प्रोग्राम सुनते हो, जलसे सुनते हो, नाते सुनते हो, मनकबतें सुनते हो, वहां तक ठीक है, या दुनिया से रिलेटेड जरूरी खबरें सुन लेते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर इतना भी ना हो कि बाप बेचारा करीब में बैठा हुआ है और बेटा मोबाइल ही छोड़ने को तैयार नहीं है। माँ कुछ बात करना चाहती है, बेटा मोबाइल ही छोड़ने को तैयार नहीं। उधर मस्जिद का मुअज्जिन आजान दे रहा, हय्या अला सलाह, ओ बंदे आवाजा नमाज की तरफ आ जा, मगर वो मोबाइल से चिमचिमटा हुआ है। गोया के मोबाइल ने इसका दिमाग कैप्चर कर लिया है। तो सच्ची बात ये हो गई, जो ईमानदारी की बात है, कि इस मोबाइल ने हमारे बच्चों के जहनों को एक तरीके का वायरस बना दिया। अब बगैर मोबाइल के करार ही नहीं आता। यार वो कैसा मुसलमान था जैसा आज तुझे बगैर मोबाइल के करार नहीं आता है, कल का मुसलमान वो था कि उसे जब तक करार नहीं आता था जब तक वो कुरान की तिलावत नहीं कर लिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
अरे हजरत क्या आप जबान खुलवा रहे हो मेरी? वो मस्जिदें थी पहले, छप्पड़ होते थे, पानी टपकता होता था, लोग नहा जाते थे मियां, मगर खुदा की कसम पूछ लो रामपुर में जाकर के हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार के आसपास पूछो या शाह दरगाही के मजार के आसपास पूछो, पूरे रामपुर में अजीतपुर से लेकर के मैं पूरे रामपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बैठे हैं अधेड़ उम्र के लोग 80-85 साल के, पूछ लो इनसे जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। एसी तक लगा दी कमेटी वालों ने, ट्रस्टियों लोगों ने, पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए, मगर मस्जिद अब भी आबाद नहीं हो रही है। हमें हो क्या गया यार? ये नमाज तो तुम्हारे ऊपर उस वक्त भी माफ नहीं जबकि पानी के लिए यानी वुजू के लिए पानी न हो। शरीयत कहती है पानी न हो तो तयम्मुम करो, मगर नमाज जरूर पढ़ लो। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ना जरूरी है। बैठ नहीं सकते तो लेट कर पढ़ो, जब तक मुकल्लफ हो नमाज साकित नहीं है। हाँ ज़हनी काम नहीं करता तो बात अलग है, अल्लाह बेशक भाई मुकल्लफ नहीं रहे तो बात अलग है। फुर्सत नहीं, दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं। अल्लाह बेशक बोलो जन्नत में जो पहली डिश मिलेगी, पहला खाना मिलेगा, तनावुल करना चाहते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना अल्लाह के बंदो, हाथ उठा के बोलिए तनावुल करना चाहते हैं कि नहीं? ये अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले मेरे मौला, तो हम सबको अपने फजलो करम से जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन आमीन। जिन नौजवानों ने जलसा सजाया है, दामे दिरमे कदमे सुफने हिस्सा लिया है, या ये जो जम्मे गफीर है यहाँ पब्लिक का, उलमाए किराम मेरे मौला तेरे महबूब की मोहब्बत में आए हैं, और जब तू अता करने पे आता है तो एक ही नुक्ते को बख्शिश का जरिया बना देता है, बेशक एक ही नेकी की वजह से माफ कर देता है। ऐ मेरे मौला तेरी शान तो ये है, सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से, बोलिए जोर से, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है, दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत है, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है, गुमराहियों से शय से बचा भी है ऐ खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो देखो आज की तकरीर का हमारा पहला पैगाम ये है, फर्स्ट मैसेज ये है आप तमामी हजरात के लिए कि 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज कज़ा मत किया करो। शौक में हो तो वहीं पे नमाज पढ़ लो, मस्जिद करीब में नहीं है तो बगैर जमात के नमाज पढ़ लो, जाने में परेशानी होती है और शरीयत के एतबार से आपका उज़्र मुतहक्क़क़ है। तो जहाँ पे मौका मिले अपने दुकान पे, अपने मकान पे और अपनी दुकानों में मुसल्ला भी रखा करो, नमाज के लिए थोड़ी सी जगह भी रखा करो। चूंकि प्यारे जब तू दुनिया से जाएगा तो तेरी नमाज जनाजा तो पढ़ी जाएगी, तेरा अकाउंट तेरे साथ में नहीं जाएगा, तेरे साथ अगर जाएगी तो मेरे भाई नमाज जाएगी, रोजा जाएगा, कुरान की तिलावत जाएगी। इसलिए तमामी लोगों से कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज छोड़ा मत करो। जन्नत में भी जाना है और जन्नत का पहला वाला खाना भी खाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो जोर से बोलो जरा, बोलिए इंशाल्लाह जाएंगे, बोलिए नहीं इंशाल्लाह। हुजूर के जलसे में बैठे हजरत अल्लाह चाहेगा तो भेज देगा। जी जी फ़अालु लिमा युरीद है कुरान शरीफ में, अल्लाह जो चाहे करे, उसके ऊपर कुछ वाजिब नहीं है। मुअतज़िला का अकीदा है कि अल्लाह पे ये वाजिब है, नहीं अल्लाह पे कुछ वाजिब नहीं। वो अगर जन्नतियों को, अगर नेक लोगों को भी जन्नत दे रहा है तो उसका फजल है ये, बेशक बेशक। और अगर वो नेकों को भी दोज़ख में डाल दे तो उसका आदल है। अरे बोलो बोलो, अल्लाह पे कुछ वाजिब नहीं, वो जो चाहे करे, मालिक है ही वो जो चाहे करे। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो हैं? इस लिहाज से कह रहा हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरी माएँ बहनें बेटियां ख़वातीन इस्लाम, उनसे भी कहता हूँ कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा बनो, कनीज़ा ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बनो, कनीज़ा ने सैयदा खतीयतुल कुबरा बनो। ऐ मेरी माओ बहनों, देखो 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। नौजवानों तुम भी नमाज पढ़ा करो। मुझसे लोग बहुत सारे कहते हैं हजरत मोहलत नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता, मुझे बहुत काम है। मियाँ ये काम करते करते दुनिया
से चले जाओगे, मगर ये खत्म होने वाला नहीं। वक्त जब अपनी दुकान के लिए निकाल सकते हो तो अल्लाह के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अरे बोलिए ना जोर से, इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे। और जो कज़ा हो गई वो भी शुरू करो, ये नहीं कि वो खत्म हो गई, शुरू करो, तौबा करो और अपनी नमाज शुरू कर दो। जन्नत में पहली मर्तबा खाने को क्या मिलेगा? दो सवाल। तीसरा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, हमारे डॉक्टर्स हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हो, बड़े काम की बात बता रहा हूँ मैं। क्या सवाल किया? वमा यंज़िउल वलदा इला अबीही औ इला उम्मी, कि या रसूल अल्लाह, तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चा माँ के चेहरे पे कब जाता है और बाप के चेहरे पे कब जाता है? अब सवाल में थोड़ा सा वुसअत देना पड़ेगी। मतलब ये है, कई दफा ऐसा होता बच्चा ना माँ को गया ना बाप को, तो मतलब ये है कि बच्चा माँ वालों की तरफ कब जाता है और बाप वालों की तरफ कब जाता है। और आसान करके बताऊं तो फिर सवाल ये हुआ कि बच्चा ददेहाल को कब जाता है और ननिहाल को कब जाता है। सवाल तो ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और हुजूर से पूछा जा रहा है। मैं कहता हूँ साइंस के बालों पर भी तब से निकले हैं जब से रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। खानकाह महरेरा मुतहरा का पैगाम है और दीगर खानकाहों का भी यही पैगाम है कि बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जाहिल गवार मत रखो बच्चों को। जब वो पढ़ेंगे लिखे नहीं तो दुनिया में क्या जवाब देंगे वो। इस लिहाज से चाहे आधी रोटी कम खा लो, मगर बच्चों को, बोलिए ना, बच्चों को पढ़ा लो, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हजरात, कितना प्यारा सवाल हो रहा है कि या रसूल अल्लाह, बच्चा माँ के चेहरे पे कब जाता है और बाप के चेहरे पे कब जाता है? मैं इस हदीस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मिस्र के एक डॉक्टर हैं, मुहक्किक, वो कहते हैं मैं अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ एक हॉस्पिटल में जहाँ बच्चों की डिलीवरी का पूरा डिपार्ट था बच्चों की डिलीवरी के हवाले से हॉस्पिटल में, कहते हैं मैंने हुजूर की इस हदीस का वो टुकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, ये टुकड़ा जो मैंने बयान किया और हुजूर का जवाब। सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। मेरे पास उनका वो मजमून है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। अरबी में मजमून है, मिस्र से एक मैगजीन निकलती है, उसमें उन्होंने इसका इंकशाफ किया कि हुजूर, यानी क्या सवाल देखिए आप कि बच्चा माँ के चेहरे पे कब गया और बाप के चेहरे पे कब गया। ये सवाल, कितने सवाल हो गए? कयामत की पहली निशानी क्या है हुजूर? और या रसूल अल्लाह, जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहला खाना क्या मिलेगा? वो तीसरा ये कि बच्चा माँ के चेहरे पे कब जाता है और बाप के चेहरे पे कब जाता है। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं बाद में बता दूंगा, बल्कि हुजूर ने फरमाया अभी बताऊंगा। यार, इस तरह से तो हुजूर के उस शाख का जज्बा नहीं होना चाहिए जैसे सिलो रफ्तार में। आप उस शाख हैं बिलाशुबा, तो जरा ऊंचा बोलिए ना या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या शान है हुजूर की। हुजूर ने मना नहीं फरमाया। अखबरनी बिहिन्न जिब्राइल व अनफा, कभी अभी आगे जिब्रील अमीन, आए हाय सुभान अल्लाह, ये जिब्रील अमीन है। देखो इतनी रफ्तार है कि ये समझ लो कि थोड़ा सा ही वक्त लगता है, सिदरतुल मुंतहा से आ जाते हैं और जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। ऐसी परवाज़ का अभी आए वो, उन्होंने बताया सब, मेरी बारगाह में अर्ज कर दिया उन्होंने। और सुनो अब्दुल्ला इब्न सलाम, सवालों का जवाब पूछना चाहते हो? सुनो, कयामत की पहली निशानी ये है, अम्मा अव्वलु अशरातिस साअ फनारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब। बड़ी सी आग होगी, बड़ी सी आग निकलेगी पूरब से। किस तरफ से? जरा बोलिए ना। पूरब से, और वो लोगों को हाँक करके ले जाएगी पश्चिम की तरफ। ये बड़ी निशानी, अभी ये जो इस वक्त अलामात सुगरा चल रही है, क़यामत की निशानियों की दो किस्में, अलामात सुगरा, अलामात कुबरा। तो अलामात कुबरा में ये पहली निशानी हुजूर फरमा रहे हैं, कैसी आग होगी जो लोगों को खींच करके पूरब से पश्चिम की तरफ ले जाएगी। कहा या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, दिल बाग बाग हो गया। हुजूर ये बताएं कि ये खाना क्या मिलेगा? आए हाय हाय,
इसका जवाब सुनने के लिए तो रामपुर का मुसलमान भी बेकरार नजर आ रहा है कि जल्दी से पता चले, मगर मैं भी इतनी वही बता दूंगा, एकदम बताऊंगा तो भूल जाओगे। जो उलमा तशरीफ फरमा है, बावकार जय्यद उलमाए किराम, अइम्माए किराम, हुफ़ाज़े किराम, ये जानते हैं कि सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा इंतजार कराओ, क्योंकि इंतजार के बाद जो चीज मिलती है वो देर पा होती है। हाँ, ताकि उनके जहन में बैठ जाए। तो सवाल क्या है दूसरा कि जन्नतियों को जन्नत में खाना क्या मिलेगा। फमा अव्वलु तआमी अहलिल जन्ना, जन्नतियों का जन्नत में सबसे पहला खाना क्या होगा। हुजूर की जुबान खुली, वो जुबान जिसके बारे में कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, बल्कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़े हुकूमत। आप भी पढ़िए पहला आंखों सलाम। उसकी नाफिज़ी हुकूमत पतली पतली गुले कुद्स की